जुलाई इस साल तबाही मचा दूंगा। ऐसा पढ़ूंगा कि घरवाले प्राउड फील करके बोलेंगे कि मेरा बेटा 90 प्लस लेके आया है। सितंबर अभी तो केवल 2 महीने निकले हैं और एग्ज़ाम आने में 6 महीने बाकी है। अब 10 घंटे वाला ऐसा टाइम टेबल बनाऊंगा ना कि 80% स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। दिसंबर यार पढ़ने का मन तो बहुत करता है, लेकिन सर्दी में बिस्तर से निकलने की हिम्मत नहीं होती। धूप में बैठकर पढ़ता हूँ तो गर्मी लगती है और रूम में बैठकर पढ़ता हूँ तो सर्दी लगती है। जनवरी आज नए साल का पहला दिन है और आज से मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करूँगा। ये जो 2 महीने बचे हैं ना, इनमें 15-15 घंटे पढ़ूंगा और बचा हुआ सिलेबस पूरा कर लूँगा। 90% तो कहीं नहीं जा रहे हैं। फरवरी यार तैयारी तो नहीं कर पाया, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को तो घोल कर पी जाऊँगा। कम से कम 85% तो स्कोर कर ही सकता हूँ। एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले क्या यार ये पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, किसने बनाई यार ये पढ़ाई, और क्या मिल जाएगा पढ़ के। जिसको देखो पढ़ने के लिए बोल रहा है, अब क्या जान दे दूँ क्या। एग्ज़ाम के 2 दिन पहले यार बड़ी टेंशन हो रही है। ना सिलेबस पूरा कर पाया और ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रख पा रहा। कम से कम नोट्स तो याद रख ही लेता हूँ। एग्ज़ाम में कुछ तो बना के लिख दूँगा यार। एग्ज़ाम के दिन यार ये क्वेश्चन तो देखा था लेकिन याद नहीं आ रहा है, और ये वाला तो टीचर ने टिक भी करवाया था फिर भी याद नहीं किया। और उस बगल वाले को देखो, सप्लीमेंट्री कॉपी भरी जा रहा है, दोस्त भी यार नकल नहीं करवा रहे। पहले तो बड़े बोलते थे कि एग्ज़ाम में एक दूसरे की कैसे हेल्प करेंगे। एग्ज़ाम फिनिश करने के बाद यार 70% तो बन रहे वैसे ही। बाकी देखो अब कॉपी चेक करने वाला मार्किंग कैसे करता है। रिजल्ट के दिन ओह नो, अब मैं नहीं बताऊंगा रिजल्ट के दिन इस बंदे का क्या हाल हुआ होगा। इसको भूख नहीं लगी या फ्रेश नहीं हुआ होगा, कुछ भी हो सकता है। पूरी साल बिस्तर में घुस घुस के वेब सीरीज़ देखने में और पबजी खेलने में निकाल दी, और रोज़ अपने व्हाट्सएप की स्टेटस चेंज किया करता था। जब भी मोबाइल में नोटिफिकेशन की घंटी बजती थी तो ये बंदा बुक्स को छोड़कर मैसेज रिप्लाई करने में घंटों बिताता था। हालत ख़राब क्यों नहीं होगी इस बंदे की। साल भर से यही काम तो करता आया है पढ़ाई के अलावा। माँ बाप ने जिम्मेदारी देकर सिर्फ एक काम दे के रखा था इसको, पढ़ाई करने का, और इसने पढ़ाई को छोड़कर बाकी वो सब काम किए हैं जो इसको नहीं करने चाहिए थे। दिन भर किताबें इसके सामने रखी रहती थी, लेकिन एक पैराग्राफ भी पढ़ना बोरिंग लगता था, और मोबाइल की बैटरी पावर 100 से कब 0 चली जाती थी पता भी नहीं चलता था। और समय को साल भर बर्बाद करने के बाद रिजल्ट के दिन ब्लेम किस पर जाता है। स्कूल में पढ़ाई सही नहीं हुई, टीचर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता था, आधा सिलेबस होने के बाद टीचर बदल गया, नए टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग था। कभी स्कूल में छुट्टियाँ तो कभी शादी और पार्टियों में चले जाना, और इस तरह पूरा ब्लेम घर वालों पे, स्कूल प्रशासन पे और टीचर पर लगा देना। भाई दूसरों पे ब्लेम लगा के किसको कन्विंस कर रहे हो, खुद को। थे ना तुम्हारे पास साल के 365 दिन, और ऐसे ही टाइम पास करते रहोगे तो अब 1 महीने में क्या उखाड़ लोगे। रिजल्ट तो फिर ऐसा ही आएगा। अगर ईमानदारी और सच्ची निष्ठा से चलोगे ना तो अभी भी टाइम है। अगर टाइम वेस्ट नहीं करोगे तो अभी भी टाइम है। अगर थोड़ा सा नींद का मुँह त्याग दोगे तो भाई अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। और थोड़ा सा अपने माँ बाप की आंखों में भी झाँक लो, तुम इरादा तो बनाओ। टाइम ही टाइम है। 6 घंटे सोने के, 2 घंटे खाने पीने नहाने धोने के, फिर भी 16 घंटे बचे। 1 घंटा रेस्ट का और निकाल दो, 15 घंटे बचे। और खुद से पूछो क्या करते हो इन 15 घंटों में। फेसबुक और व्हाट्सएप पे डीपी अपडेट करना पूरे साल से करते आए हो। थोड़े दिन और रुक जाओ, फिर कर लेना गर्मियों की छुट्टियों में। वैसे भी पूरे साल भर छुट्टी मना रहे थे ना, अभी से इतने कैजुअल बन गए तो तुम्हारे सपनों की कैजुअलिटी तो हो ही जाएगी ना। अरे पढ़ ही तो रहे थे पूरे साल, कोई कंपनी तो नहीं चला रहे थे ना। सुनना अच्छा नहीं लग रहा ना। अगर ये भी नहीं सुन पाए ना तो लोगों के कमेंट को क्या सुनोगे। तुम्हारे गार्जियंस बड़े प्राउड से बोलते हैं सबको कि मेरा बच्चा शहर की सबसे हाई फाई स्कूल में पढ़ता है, मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाता है। उनको बेचारों को क्या पता कि उनका बेटा इंग्लिश की प्रैक्टिस सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक में ही कर रहा है। भाई ये कर क्या रहे हो तुम। घर वालों से धोखा कर रहे हो या अपने आप को धोखे में रख रखे हो। भाई तुम्हें बुक्स इतनी बोरिंग क्यों लगती हैं। बुक्स से क्या ब्लू रे निकलती है जो तुम्हारी आंखों में दर्द होने लगता है, या तुम्हारी आंखें थकने लगती है। बुरा लग रहा है ना ये सुन के, बट मैं गारंटी लेता हूँ कि इतना बुरा भी नहीं लग रहा होगा तुम्हें जितना खराब रिजल्ट आने के बाद लगेगा। संभल जाओ भाई, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास। मोटिवेशन क्या काम करेगा यार। 3-4 दिन के लिए अलार्म लगाओगे, उसके बाद फिर वही यूजुअल लाइफ है। 1000 मोटिवेशनल वीडियो देख डालो, जब तक उनको अप्लाई नहीं करोगे ना रियल लाइफ में कुछ नहीं बदलने वाला। अभी 15 के हो गए हो, देखते देखते 20 के भी हो जाओगे, और 20 और 25 के बीच ये तय करने में लगा दोगे कि मेरे रिजल्ट के हिसाब से कौन सा कैरियर चुनूँ। दोस्तों के बीच बैठ के जो फ्यूचर प्लानिंग की है वो धरी की धरी रह जाएगी। और जब जिम्मेदारी खुद पे आएगी, ढंग का एक मोबाइल भी नहीं खरीद पाओगे अपने खुद के दम पर, क्योंकि उतना काबिल ही नहीं बन पाओगे। अभी तो फ्री का मिल रहा है ना, इसलिए डेली का टारगेट है भाई 1.5 GB वाला रिचार्ज चाहिए और उसको पूरा ख़त्म करके सोना है। मैं क्यों बोलता हूँ यार ये मोबाइल दुश्मन है तुम्हारा।
क्योंकि 100 में से 20 लोग इसको ढंग से काम में ले रहे हैं। बाकी के 80% है वो बर्बाद हो रहे हैं फेसबुक, व्हाट्सएप और मोबाइल गेम में। APJ अब्दुल कलाम का नाम सुना है? किसी ने उनको बताया नहीं कि मिसाइल कैसे बनती है, खुद पढ़ पढ़ के सीखा है। भाई अब भी वक्त है संभलने के लिए। समय को मजबूर मत करो बुरा बनने पे। किताबें सबसे अच्छी दोस्त है तुम्हारी, भले ही ब्लैक एंड वाइट है पर तुम्हारी ज़िंदगी रंगीन करके ही छोड़ेगी। एक बार किताबों से दिल लगा के देखो। और जो ये बोलता है ना कि कुछ बड़ा करने के लिए पढ़ाई करना ज़रूरी नहीं है, तो भाई कान खोल के सुन लेना। बिना पढ़े कोई बड़ा नहीं बनता, उसको पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है। भले ही उसका टॉपिक अलग हो, फील्ड अलग हो। जब बुखार चढ़ती है ना तो रोता हुआ किसके पास जाता है बंदा? डॉक्टर के पास ना। और अगर वो दवा देने वाला डॉक्टर भी ना, वो अगर ठीक से पढ़ाई नहीं किया होता और अगर वो आपको बुखार के बदले पेट दर्द की गोली दे दे तो क्या हाल होता? अगर वो एरोप्लेन बनाने वाला थोड़ी सी गलत कैलकुलेशन कर लेता तो क्या होता? आ जाते ना ज़मीन पे। छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती है यार। और ये जो पढ़ाई करने का टाइम है ना, वो तो बहुत मैटर करता है। पेरेंट्स बेवकूफ़ है क्या यार, जो तुम्हें पढ़ने के लिए बोलते हैं, कुछ सीखने के लिए बोलते हैं, काबिल बनने के लिए बोलते हैं? भाई उन्होंने तुमसे ज़्यादा ज़िंदगी देखी है, तुमसे ज़्यादा स्ट्रगल किया उन्होंने, और वो तुमको उन सब से बचाना चाहते हैं जो उन्होंने फेस किया है। और तुम हो कि ये सोचते हो कि क्या पढ़ाई 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 लगा रखी है सबने। अभी भी टाइम है मेरे भाई, संभल जाओ। अभी भी तुम्हें नहीं पता है भाई कि तुम इस बचे हुए टाइम में कितनी मेहनत कर सकते हो, क्योंकि तुमने कभी इतनी मेहनत करी ही नहीं। इस बार मेरे करने पे करके देखो, यकीन नहीं होगा खुद पे कि तुम इतने कम टाइम में इतना अच्छा स्कोर कर सकते हो। तुम एक दरवाजे के पास खड़े हो, बस दरवाजे के उस पार सक्सेस है, और जो ताला लगा है ना उस दरवाजे पे, वो पढ़ाई नाम की चाबी से खुलता है। समझ गए ना भाई? तो इस वीडियो को मार्क करो। जब भी पढ़ने से मन इधर उधर भागे ना, तो एक बार आके ज़रूर सुनना है इसको। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर उसको याद रखोगे तो और कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में ना देश का नाम करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।